बहुत सारे लोग तुलसी विवाह भी करते हैं। तुलसी विवाह करते समय ये जब हम पूजन विधि करते हैं तो उस समय कौन कौन सी बातों का मुख्य तौर पर ध्यान रखना चाहिए कि उसका फल हमें मिले? बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, तुलसी विवाह के बारे में बहुत विस्तार से चर्चा करने का जब समय होगा तब चर्चा करेंगे। पर देवोत्थनी एकादशी होती है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है वो तुलसी विवाह एकादशी मानी गई है। देवोत्थनी यानी चतुर्मास से देवता उस समय शयन से उठ जाते हैं, ऐसा पुराणों का मत है। 4 महीने देवशयन माना जाता है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तक, जिसको चतुर्मास अपन बोलते हैं, देवशयन का मास माना जाता है। इसमें कोई भी मांगलिक कार्य संपन्न नहीं होते हैं। तो वो दिन जो है कार्तिक शुक्ला एकादशी, वो तुलसी विवाह के नाम से एकादशी माना जाता है, देवोत्थनी जिसको एकादशी बोलते हैं। इस दिन तुलसी का विवाह बहुत लोग करते हैं। तुलसी को कन्या मान करके और भगवान सालग्राम के साथ विधि विधान पूर्वक किसी आचार्य को बुला करके, पंडित को बुला करके और भगवान सालग्राम का अभिषेक करते हैं, पंचामृत से स्नान करते हैं, धूप दीप नैवेद्य वस्त्र अलंकार से उसको शोभित करते हैं, भगवान की आरती करते हैं। और तुलसी माता को भी सौभाग्यवती स्त्रियां जो है वो सब जैसे कन्या का विवाह संस्कार करते हैं, वैसे तुलसी माता के भजन कीर्तन गायन आदि करके, हवन विधि करके और तुलसी माता को शोभित करके और भगवान सालग्राम के साथ आचार्य के सानिध्य में विवाह करते हैं। तो ऐसा बहुत से लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कन्यादान के बराबर इसका फल मानते हैं। और जो तुलसी विवाह करते हैं उसको 1000 कन्यादान का फल प्राप्त होता है। जिन्होंने एक बार भी अपने जीवन में तुलसी विवाह विधि विधान पूर्वक किया है, उसके किए हुए समस्त 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा पुराणों में लेख किया है। इसलिए यथाशक्ति कार्तिक शुक्ला एकादशी का दिन अगर आप तुलसी विवाह करना चाहते हैं तो कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन भगवान सालग्राम के साथ किसी भी अच्छे ज्योतिषी के सानिध्य में, अच्छे विद्वान पंडित के सानिध्य में आप अपनी जो सामर्थ्य है उसके अनुसार, इसका कोई ये नहीं है कि इसमें ये खर्च लगेगा ये खर्च लगेगा, अपने सामर्थ्य अनुसार आप तुलसी विवाह कर सकते हैं एकादशी के दिन। आजकल तो तुलसी का, आजकल नहीं पहले से ही आयुर्वेद में तुलसी का बहुत ही महत्व है, बहुत बड़ा महत्व है आयुर्वेद में तुलसी का। तुलसी खांसी में या ज्वर में या पीड़ा में या अस्थि रोग में या माता बहनों के गुप्त जो रोग है उनमें तुलसी दल या तुलसी का कस जिसको बोलते हैं, तुलसी का काढ़ा बोलते हैं, तुलसी का रस बोलते हैं, ये बहुत ही उपयोगी है। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी हर एक प्रत्येक औषधि के काम में आती है। तुलसी का एक एक, तुलसी का तना, तुलसी का जड़, तुलसी का मूल, तुलसी का पत्ता, तुलसी के मंजरी, तुलसी के बीज, आयुर्वेद में बहुत ही औषधि में बहुत ही सटीक प्रमाण है इसका। और ज्वर व्याधि रोग खांसी आदि में तो तुलसी का विशेष महत्व है। आज भी जो पुराने जमाने के लोग हैं, माता बहनें हैं, वो अपने बच्चे को खांसी होने पर तुलसी पत्र की चाय या तुलसी का कस निकाल करके बच्चे को देती है तो उससे उसकी खांसी ठीक हो जाती है। और बड़ों के लिए भी तुलसी का चाय पीना या तुलसी का कस लेना ये बहुत ही अच्छा है, जिससे कफ जनित जो रोग है वो व्याधि दूर होती है। इसलिए तुलसी को आयुर्वेद में बड़ा विशेष महत्व दिया गया है। इसे अनेक प्रकार की औषधि के रूप में प्रयोग करके और अपन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। जी बिल्कुल, और बीमारियों से निजात पाने के लिए हमें अपनी कुंडली की जांच करवानी पड़ेगी, बिकॉज हमारी कुंडली बहुत कुछ बयान करती है। हमारे आने वाला कल कैसा रहेगा, अच्छा होगा या बुरा, ये जानना हमेशा हर एक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और ये ज़रूर जानना चाहिए कि क्या आपकी लाइफ में ऐसी तो नहीं प्रॉब्लम आ रही कि आपके पास पैसा भी नहीं है और आपके घर में बीमारियों का भी भंडार लग जाए। और उस समय में आप क्या करेंगे? जब मुसीबतों से हर तरफ से हम गिर जाते हैं तब हमें याद आता है कि हमने एस्ट्रोलॉजर के पास जाना है। जब हमारी ज़िंदगी खुशहाल चलती है तब हमें कुछ याद नहीं रहता, हम सोचते हैं क्या कोई नहीं हो जाएगा। बट जब हम लगता है कि ना कि अभी समा हो गया है, 6 महीने बीत गए, 7 महीने बीत गए, हमने कुंडली की जांच नहीं करवाई, तो समय से जांच करवाइए और जानिए कि आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं, आपको आने वाले समय में कितनी सावधानी बरतने के लिए आवश्यकता है। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, उस नंबर पर कॉल करके आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं।